नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए देखते हैं कि कैसे स्थानीय पुलिस ने घटना के कई हफ्तों बाद एक छुपाए गए अपराध की कड़ियों को एक-एक करके जोड़ा। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब पुलिस की जांच और आम लोगों की जागरूकता एक साथ मिलती हैं, तो सच्चाई कैसे जमीन फाड़कर बाहर आ जाती है। झारखंड का ये छिपा हुआ अपराध आखिर कितना उलझा हुआ था? चलिए इस पूरी टाइमलाइन को सुलझाते हैं। अब इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि गुप्त दाह संस्कार से हफ्तों बाद अचानक हत्या का केस आखिर कैसे खुल जाता है। जरा सोचिए, एक शव का बिल्कुल चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और फिर अचानक एक दिन हत्या का मामला दर्ज हो जाता है। ये जो घटना और इसके खुलासे के बीच का लंबा वक्त है ना, यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सच्चाई दुनिया के सामने आई कैसे। इस कहानी का सबसे पहला सुराग मिलता है 2 अप्रैल को। रांची के रातू पुलिस स्टेशन के इलाके में एक गांव पड़ता है झकरातंद। वहां गांव वालों ने अचानक देखा कि एक परिवार में मृत्यु के बाद की जाने वाली रस्में निभाई जा रही हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उस घर में मौत की खबर सुनी ही नहीं थी, तो अचानक ये रस्में क्यों? इसी शक के आधार पर गांव वालों ने सीधे पुलिस को सूचना दी। देखिए, एक छोटे से गांव के लोगों की इस चौकसी ने ही इस पूरे मामले का रास्ता खोल दिया। अब यहां पर टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। घटना और खुलासे के वक्त में एक बहुत बड़ा अंतर था। ये अपराध हुआ था 13 मार्च को, और गांव वालों ने पुलिस को खबर कब दी? 2 अप्रैल को। करीब 20 दिन का ये जो अंतर है ना, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस अपराध को दबाने के लिए कितनी सोची समझी साजिश रची गई थी। 20 दिन तक वो पूरा परिवार ऐसे बिहेव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने का नाटक करते रहे, जिसने शुरुआत में इस जांच को बेहद मुश्किल बना दिया था। तो आखिर 13 मार्च को उस घर में हुआ क्या था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रहस्य को पिता और पुत्र से हुई पूछताछ के जरिए समझते हैं। रांची रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर जी ने इसका बेहद साफ शब्दों में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को बेटे राहुल और उसकी बहन के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई थी, और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 29 साल के आरोपी राहुल ने अपनी 13 साल की बहन का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बताता है कि उस दिन उस घर की 4 दीवारी के भीतर क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बहस की आखिर वजह क्या थी? मुख्य कारण जुड़ा हुआ था सोशल मीडिया से। असल में वो 13 साल की बच्ची आरोपी राहुल के बहनोई यानी उसके ब्रदर इन लॉ के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क में रहती थी, और यही बात राहुल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। जरा सोचिए, एक आम सा लगने वाला सोशल मीडिया कनेक्शन इस घर में एक जानलेवा झगड़े का कारण बन गया। अब हत्या तो हो गई, पर इसके बाद परिवार ने जो किया, यानी जो कवर अप किया, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हत्या के तुरंत बाद उठाए गए कदम किसी पैनिक का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये एक पूरी वेल प्लान्ड साजिश थी। सबसे पहला कदम, उन्होंने अपने एक जान पहचान वाले डॉक्टर को बुलाया। उस डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की और हैरानी की बात देखिए, परिवार को शव जलाने की सलाह तक दे दी। दूसरा कदम, एक एम्बुलेंस किराए पर ली गई। और तीसरा कदम, झारखंड के उस घर से शव को निकाला गया और सीधे बिहार के गया शहर ले जाकर गुप्त तरीके से दाह संस्कार कर दिया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य तक का यह पूरा सफर सिर्फ इसलिए तय किया गया ताकि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक न लगे। इस पूरे मामले को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस परिवार के उलझे हुए इतिहास को जानना होगा। यह सिर्फ एक आम परिवार की कहानी नहीं है। इस परिवार के भीतर के डायनामिक्स सच में बेहद कॉम्प्लेक्स थे। घर के मुखिया सुबोध पाठक, उनकी अपनी सगी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। उस अचानक आए खालीपन को भरने के लिए उन्होंने बिहार के औरंगाबाद से एक 5 साल की बच्ची को गोद लेने का फैसला किया, और यही वो बच्ची थी जो आगे चलकर इस दर्दनाक घटना की शिकार हुई। एक बेटी का अचानक चले जाना और दूसरी का गोद आना, इस एक चीज ने घर के पूरे माहौल को अंदर ही अंदर पूरी तरह बदल कर रख दिया था। और जब जांच करती हुई पुलिस की एक टीम औरंगाबाद पहुंची, तो सच्चाई बेहद भावुक करने वाली थी। इस बच्ची के असली पिता दिव्यांग हैं, यानी हैंडीकैप्ड हैं, और उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था। अपनी मजबूरी और फिजिकल लिमिट्स के कारण वो उस छोटी सी बच्ची की ठीक से देखभाल करने में असमर्थ थे। इसी मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी को सुबोध पाठक को सौंप दिया था।
एक बेहतर भविष्य और अच्छी परवरिश की उम्मीद में उठाया गया ये कदम आखिर में कितना दर्दनाक साबित हुआ, ये हकीकत अब हम सबके सामने है। घर के अंदरूनी माहौल की एक ऐसी सच्चाई पुलिस जांच में सामने आई है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। आरोपी राहुल ने उस गोद ली हुई बच्ची को शुरू से ही कभी अपनी बहन माना ही नहीं। उसके मन में इस छोटी सी बच्ची के लिए इतनी नफरत थी कि बच्ची का खाना तक घर के एक अलग चूल्हे पर बनाया जाता था। आप समझ रहे हैं, हत्या वाले दिन की वो बहस सिर्फ उस एक दिन का गुस्सा नहीं थी। ये एक ऐसी गहरी नफरत और भेदभाव था जो सालों से इस घर की दीवारों के बीच पल रहा था। तो आखिर अब इस केस में क्या चल रहा है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? आइए देखते हैं। वर्तमान में पुलिस बेहद तेजी से एक्शन ले रही है। सबसे पहले उस एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया गया है जिसने शव को गया तक पहुंचाया था। साथ ही जिस डॉक्टर ने मौत की पुष्टि करके इस सच को छुपाने में परिवार की मदद की थी, उसकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। घर के मुखिया सुबोध और आरोपी राहुल पाठक दोनों ही इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी में हैं। जांच में यह भी स्पष्ट हो गया है कि घटना के वक्त राहुल की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। इस पूरे कवर अप में शामिल हर एक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पूरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद कुछ बेहद अहम सवाल हमारे दिमाग में रह जाते हैं। घर की चार दीवारी के भीतर जो लोग अपनों के बीच होते हुए भी अलग थलग और अकेले महसूस करते हैं, वो आखिर कितने असुरक्षित हो सकते हैं? और इससे भी बड़ी बात, गांव वालों की उस सतर्कता के बारे में सोचिए। अगर उन्होंने उस दिन उन रस्मों को देखकर शक नहीं किया होता और चुप रह गए होते, तो शायद इस छोटी सी बच्ची के साथ हुआ ये अनर्थ कभी बाहर ही नहीं आ पाता। ये किस्सा हमें सिखाता है कि समाज के तौर पर चौकन्ना रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो आप खुद सोचिए, हमारी सामाजिक सतर्कता छिपे हुए अपराधों को उजागर करने में आखिर कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और जानकारियों के लिए।